अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, मेरा नाम है जुनैद इस्लाम और आप मेरा चैनल देख रहे हैं जुनैद राव। आज मैं आपको बताऊंगा कि किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए क्या चीज़ किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए क्या चीज़ होना लाजमी है। इन सारों में से हमने जब कोचिंग में गए तो मैंने जवाब दिया था वर्ड, मैंने दिया था बल्कि लेटर, और किसी ने कहा था अल्फ़ाबेट और किसी ने कहा था वर्ड। मैंने इस लिहाज से लेटर बोला था क्योंकि लेटर के मजमूए को अल्फ़ाबेट बोलते हैं। लेटर जब मिलते, लेटर के जो चार्ट होते हैं वो अल्फ़ाबेट कहलाते हैं। और किसी ने ये समझ के दिया जब लेटर्स को मिलाएंगे तो एक वर्ड बनेगा, और जो कि स्पीक करने के लिए बहुत ज़्यादा अहमियत रखते हैं। मगर हम जब सर ने बताया कि इन तीनों चीज़ों का होना तो लाजमी है, मगर ये तीनों चीज़ें अहमियत नहीं रखती स्पीक करने के लिए। वैसे बहुत इसकी अहमियत है, मगर स्पीक के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत, इन सब में से सबसे ज़्यादा अहमियत क्या है? सेंटेंस। किसी ने भी जवाब नहीं दिया था सेंटेंस का। फिर सर ने बताया कि सेंटेंस टू स्पीक के लिए, बोलने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत है सेंटेंस। अगर आपके पास सेंटेंस ही, आपके पास जुमला को हम आप देख लें कि अल्फ़ाबेट जो है वो बने बनाए होते हैं, लेटर्स भी जो है वो बने बनाए होते हैं, वर्ड जो होते हैं वो भी बने बनाए होते हैं। वो हम मतलब कि खुद बनाते हैं। लेटर्स जो हैं वो भी बने बनाए होते हैं। लेटर्स भी है, अल्फ़ाबेट लेटर्स जो है ABCD हमने तो नहीं बनाए ना। सेंटेंस जो है, सेंटेंस वाइज चीज़ है जो हम खुद बनाते हैं। मतलब कि मिसाल के तौर पे सेंटेंस हम कंडीशन को देख के हम बनाते हैं, सूरत-हाल को देख के हम बनाते हैं। तो हमने किसी भी कंडीशन को बोलने के लिए, किसी भी लैंग्वेज को स्पीक करने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत का हामिल जो है वो है सेंटेंस, यानी कि जुमला, फ़िक्रा। अगर जुमला आपको आता होगा तो आप बोल सकेंगे, नहीं जुमला आता होगा तो आप बिल्कुल भी नहीं बोल सकेंगे। तो स्पीक यानी लैंग्वेज, यानी कि किसी भी लैंग्वेज को बोलने के लिए सबसे ज़्यादा अहमियत रखता है वो है जुमला। अगर आप जुमला आप बोल सकते हैं तो आप स्पीक भी कर सकते हैं। बोलने के लिए सेंटेंस, जुमला जो है वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सेंटेंस जो है हम खुद बनाते हैं वाहिद, जो कि हम कभी भी मतलब कि बना सकते हैं, हम किसी भी सूरत हाल में बना सकते हैं। हम जुमला जो है हम बोलते पानी पीना है मैं घर जा रहा हूँ, हम मैंने खुद बनाया भी है। अब वर्ड जो है वो बने बनाए होते हैं, वर्ड के एक मायने हैं। अब एक वर्ड है वो हमने कोई ईजाद तो नहीं किया, वो खुद ही मायने होते हैं उसके, वर्ड खुद ही बनाए होते हैं। सेंटेंस जो है हम खुद बनाते हैं। हम कहते हैं मैं पानी पीने जा रहा हूँ, मैं कल आपके पास मिलने आऊँगा। कोई भी सेंटेंस हम खुद से ही बना लेते हैं, मगर वर्ड, लेटर, अल्फ़ाबेट जो है वो हम खुद से नहीं बनाते, वो बने बनाए होते हैं। अल्फ़ाबेट होता है 26 लेटर का चार्ट, 26 लेटर के चार्ट को अल्फ़ाबेट कहते हैं। और लेटर क्या होता है? चार्ट के कोई अल्फ़ाबेट के चार्ट का एक, कोई भी अल्फ़ाबेट के चार्ट का एक कोई हुर्फ, यानी कि लेटर। ABCD, A लेटर हो गया, B लेटर हो गया, इनमें से सब लेटर की दो काइंड है, वोल्स एंड कॉन्सोनेंट। वर्ड क्या होता है? लेटर को मिला के वर्ड बनता है। वर्ड के अब सेंटेंस क्या होता है? वर्ड्स, अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज कॉल्ड सेंटेंस। नेक्स्ट है पैराग्राफ, अ ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस, sentence is called paragraph. Then the group of paragraphs is called essay. अब हम चलते हैं आगे नेक्स्ट की तरफ। सेंटेंस होता क्या है? सेंटेंस होता क्या है? हमने बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, यही है ऑब्जेक्ट, यही है सेंटेंस।
सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये मगर बिल्कुल गलत है। ऑब्जेक्ट नहीं आता, बल्कि इसकी जगह आता है एक्स्ट्रा वर्ड। क्या आता है? एक्स्ट्रा वर्ड। और एक्स्ट्रा वर्ड में क्या क्या आता है? 4 चीज़ें आती है। सबसे पहले आती है एडजेक्टिव। एडजेक्टिव नहीं बोलते, इसको बोलते हैं एडजेक्टिव। डी को हम साइलेंट रखते हैं। आगे नेक्स्ट पे आता है, हम नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट जो है वो हमारा, हम चलते हैं सेकंड पे है एडवर्ब, और थर्ड पे जो है हमारे पास वो है नाउन। क्या है? नाउन। और फोर्थ पे जो हमारे पास है वो है ऑब्जेक्ट। अगर आप इसकी मिसाल देख लें तो मैं आपको मिसाल दूं, सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको मैं प्रूव कर सकता हूँ ये गलत है। वो कैसे? इसकी मैं एक मिसाल देता हूँ। वो क्या है? वो है ही प्लेज। वो खेलता है। क्या खेलता है? कुछ भी नहीं खेलता। सब ऑब्जेक्ट मैंने कहा मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा कि ऑब्जेक्ट नहीं आएगा। ऑब्जेक्ट मैंने नहीं लाया, इसका मतलब मैंने प्रूव कर दिया कि ये गलत है। अगर एक्स्ट्रा वर्ड आ जाए तो फिर ये दुरुस्त हो जाएगा। वो कैसे? अब मैं इन सब को डिफ़ाइन करता हूँ। एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है, नाउन क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। ऑब्जेक्ट भी ये सेंटेंस एक हद तक 5 to 10% दुरुस्त है, मगर इसका ये मतलब नहीं है कि ये काफ़ी सारे सेंटेंस है जिसके अंदर आखिर में नाउन आता है, एडवर्ब आता है, एडजेक्टिव आता है। वो मैं कंडीशन के देख के हमें पता लगाना पड़ता है। ये सेंटेंस अगर आप इस तरीके से याद करेंगे तो आप किसी भी सेंटेंस को सही तरीके से नहीं बना सकते। अगर आप इस तरीके से चलेंगे तो आप बेहतरीन तरीके से आप सेंटेंस बना सकते हैं। अब चलते हैं हम एडजेक्टिव। एडजेक्टिव क्या होता है? विच डिफाइन क्वालिटी ऑफ ऑब्जेक्टिव। क्या है? क्वालिटी ऑफ नाउन। इसकी डेफिनेशन क्या होगी? एडजेक्टिव की क्या है डेफिनेशन? विच डिफाइन, जो कि डिफाइन करता है क्वालिटी ऑफ नाउन। अब हम आगे नेक्स्ट की तरफ, अब इसकी जो है एग्जांपल ले लेते हैं। ही इज़ बिजी। अब नाउन की क्वालिटी क्या है? बिजी है वो। ये क्या है? एडजेक्टिव। क्या है? एडजेक्टिव। एडजेक्टिव को क्या बोलते हैं हम? सिफ्त। क्या बोलते हैं हम? सिफ्त बोलते हैं। और इसकी एग्जांपल आपके सामने है, ही इज़ बिजी। बिजी क्या है? ही इज़ बिजी एडजेक्टिव है। क्वालिटी ऑफ नाउन बता रहे हैं। नाउन का मतलब नेमिंग वर्ड्स आर कॉल्ड नाउन। दुनिया में जितनी भी चीज़ें हैं, कोई भी हो, उसे हम नाउन बोलते हैं, मगर उन चीज़ों का नाम होना लाजमी है। मैंने बोला ना, नेमिंग वर्ड्स नाम के जो अल्फाज लफ्ज़ हैं, नेमिंग वर्ड्स नाम के जो अल्फाज हैं उसे हम बोलते हैं नाउन। ही इज़ बिजी। अब हम इसकी जो है चलते हैं। नाउन की क्वालिटी बताता है एडजेक्टिव, जो कि आपके सामने मैंने एक एग्जांपल ली है, ये सेंटेंस बनाया है, ही इज़ बिजी। ही क्या हो गया आपके सामने? सब्जेक्ट। एंड इज़ क्या हो गया? आपके सामने ही इज़, वो क्या कर रहा है? वो बिज़ी है, वो मसरूफ़ है। बल्कि ये छोड़ ही दें, मुझे इस बारे में नहीं पता। ही इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है।
अब हम आगे चलते हैं एडवर्ब। एडवर्ब क्या होता है? विच डिफाइन क्वालिटी ऑफ वर्ब। फॉर एग्जाम्पल, he runs fast। क्या है? he runs fast। he runs fast, वो तेज़ भागता है। वो कितना तेज़ भागता है? वो क्वालिटी जो है वो आपके सामने, he runs fast क्वालिटी बता रहा है क्या है? फास्ट। वो रन कैसा कर रहा है? भाग कैसे रहा है? फास्ट। क्वालिटी बता रहा है वर्ब की। वर्ब जो है वो है रन। वो किस तरह रन? फास्ट क्या है? क्वालिटी है। रन भाग रहा है, किस स्पीड से भाग रहा है? ही रन वेरी फास्ट। अब एक और मिसाल ले लेते हैं। मिसाल के तौर पे अब हमने एडजेक्टिव, ही रन वेरी फास्ट, वेरी जो है एडजेक्टिव है। क्या है? एडजेक्टिव। ये दोनों सिमिलर सेंटेंस हैं, मगर ये है एडजेक्टिव की एग्जांपल, ये है एडवर्ब की एग्जांपल। ही रन्स फास्ट, ही रन वेरी फास्ट। वो बहुत रन भागता है, बहुत तेज़ भागता है। वो कितना तेज़ भागता है? बहुत तेज़ भागता है। ही इज़ बिजी, वो मसरूफ़ है। एडजेक्टिव की ये मिसाल है। अब एडवर्ब की, ही रन्स फास्ट। अब हम चलते हैं ही वॉक स्लोली। ही वॉक स्लोली, वो चल कैसे रहा है? आहिस्ता। जो आहिस्ता चल रहा है वो कौन है? वो सब्जेक्ट है। और वर्ब की क्वालिटी को कौन बयान कर रहा है? स्लोली। आहिस्ता आहिस्ता चल रहा है। कौन चल रहा है? सब्जेक्ट चल रहा है। और हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है नाउन। नाउन के हम अब मैंने आपको पहले ही बोल दिया नाउन क्या होता है। इट डिफाइन नेमिंग वर्ड। इट डिफाइन नेमिंग वर्ड। मिसाल के तौर पे, ही हैज़ बुक। फॉर एग्जाम्पल, ही हैज़ बुक। बुक क्या है? नाउन। चीज़ है ना कोई। ही टेयर्स बुक। नाउन को क्या बोलते हैं? इस्म। क्या बोलते हैं? इस्म उर्दू में। ही टेयर्स बुक, वो बुक फाड़ रहा है। मगर इसमें अब हम इसमें क्या हो रहा है? एक्शन हो रहा है। वो क्या कर रहा है? फाड़ रहा है। अब इसके अंदर देखिए हम, इसके अंदर वर्ब आ रहा है, इसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा है। इसके अंदर वर्ब हो रहा है, एक्शन आ रहा है। और अब हम चलते हैं, ही हैज़ बुक, उसके पास किताब है। इसके अंदर एक्शन नहीं हो रहा है, उसके पास सिर्फ किताब है। उसके साथ कोई, बुक के साथ वो कुछ कर रहा नहीं है। अब हम ऑब्जेक्ट देखते हैं। नेक्स्ट, आखिरी, लास्ट वन, वो है ऑब्जेक्ट। अब इसको हम क्या बोलते हैं? मफ़ऊल। मफ़ऊल बोलते हैं जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट क्या है? जिस पर काम हो रहा हो। ऑब्जेक्ट है जिस पर काम। अब हम इसकी मिसाल ले लेते हैं। ही बीट्स मी, एग्जाम्पल है नाउन की, ऑब्जेक्ट की, सॉरी। ही बीट्स मी, वो मुझे मारता है। ही बीट्स मी, वो मुझे मारता है।
अब हमने जो पीछे जो पढ़े हैं सेंटेंस के लिए शुरू से हम पढ़ते हैं, रिवीजन करते हैं। सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट क्या होता है? सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये सेंटेंस मिला के इसको मिला के सेंटेंस नहीं बनता, बल्कि सेंटेंस प्लस वर्ब प्लस एक्स्ट्रा वर्ड को मिला के सेंटेंस बनता है। एक्स्ट्रा वर्ड में क्या आते हैं? एडजेक्टिव, एडवर्ब, नाउन, ऑब्जेक्ट। एडजेक्टिव क्या होता है? सिफ्त होती है। सब्जेक्ट क्या होता है? मैंने बताया नहीं ये। सब्जेक्ट होता है फाइल, और वर्ब क्या होता है? फेल, और ऑब्जेक्ट जो होता है वो मफूल होता है। मफूल होता है। एक्स्ट्रा वर्ड होता है इजाफी अल्फाज, ये तो आपको आता होगा। इजाफी अल्फाज। एडजेक्टिव क्या होता है? विच डिफाइन क्वालिटी ऑफ नाउन। मिसाल के तौर पे हम इसके एग्जांपल, ही रन्स वेरी फास्ट। फॉर एग्जांपल, ही रन्स वेरी फास्ट, वो कितना तेज़ भागता है? बहुत तेज़ भागता है। ही फॉर एग्जांपल एडजेक्टिव की ये मिसाल जो है वो मुझे इसकी कंफर्म नहीं पता, ये कंफर्म कर लीजिएगा कि ये एग्जांपल, ये आपका होमवर्क है कि आप ये चेक करेंगे कि एडजेक्टिव की एग्जांपल है या नहीं है। एडजेक्टिव की जो एग्जांपल है वो कंफर्म, ये असली ये है, ये देख लीजिएगा ये भी है या नहीं है। एडवर्ब, ही इज़ बिज़ी, वो मसरूफ़ है। बिज़ी जो है वो एडजेक्टिव है, और ये पूरा वो मसरूफ़ है। एडवर्ब क्या होगा? विच डिफाइन क्वालिटी ऑफ वर्ब। फॉर एग्जांपल, ही रन्स फास्ट, वो तेज़ भागता है। वो कितना भागता है? तेज़ भागता है। ही वॉक स्लोली, वो आहिस्ता चलता है। नाउन इसमें होता है इट डिफाइन नेमिंग वर्ड्स। इट डिफाइन नेमिंग वर्ड्स। फॉर एग्जांपल, ही हैज़ बुक, उसके पास किताब है। ही टेयर्स बुक, वो बुक फाड़ रहा है। इसके अंदर जो है वो एक्शन परफॉर्म हो रहा है, यानी कि वर्ब आ रहा है। ऑब्जेक्ट, जिस पर काम हो रहा हो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट की तरफ, वो है ऑब्जेक्ट की एग्जांपल। वो क्या है? वो मुझे मारता है। किसको मारता है? मी, मुझे। कौन मारता है? ही, वो कौन है? लड़का। बीट्स, मारता। बीट्स का मतलब होता है मारता। अब उम्मीद करता हूँ मेरी वीडियो आपको अच्छी लगेगी, और अब हम अगली वीडियोस में आपको बताएंगे सब्जेक्ट क्या होता है, वर्ब क्या होता है, और ऑब्जेक्ट क्या होता है। अगर आप मेरी वीडियो और देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल में सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब का बटन दबाएं ताकि मेरी वीडियोस, हर आने वाली वीडियोस आप देख सकें।